हाय गाइज, नमस्कार। तो आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्नोफ्लेक के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है डेटाबेस, राइट। तो आज हम ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है डेटाबेस, स्कीमा। डेटाबेस और स्कीमा का एक क्विक थ्योरी जानेंगे कि क्या होता है, डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं। डेटाबेस दो टाइप का होता है, परमानेंट डेटाबेस और ट्रांजिट डेटाबेस। ये दोनों में क्या डिफरेंस है देखेंगे। डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है इसको देखेंगे। स्नोफ्लेक डेटाबेस को कैसे शो किया जाता है इसको देखेंगे। अल्टर डेटाबेस कैसे किया जाता है। टेबल इनसाइड डेटाबेस, टेबल के अंदर डेटाबेस को कैसे क्रिएट सॉरी डेटाबेस के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। ड्रॉप एंड अनड्रॉप डेटाबेस कैसे किया जाता है। इस सभी तमाम टॉपिक को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्विक थ्योरी जानेंगे डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस जो है डेटा को लॉजिकली ग्रुप करता है। स्कीमा क्या है, स्कीमा जो है ऑर्गेनाइज डेटा इनसाइड द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर डेटा को इनसाइड ऑर्गेनाइज करता है, राइट। नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस एक पाथ होता है। डेटाबेस के अंदर स्कीमा होता है, स्कीमा के अंदर टेबल होता है। जब टेबल कहीं पे यूज करते हैं तो वो पूरा नेम स्पेस देना पड़ता है, वो पाथ देना होता है। यदि नहीं भी देते हैं तो काम करेगा, क्वेरी काम करेगा। बट एक गुड प्रोग्रामर आप एक पाथ देना होता है, राइट। ऑलवेज यूज सिस्टम एडमिन रोल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सिस्टम एडमिन रोल का यूज करें, राइट। सेट रोल एंड वेयर हाउस बिफोर रनिंग एनी क्वेरी, जब कोई भी क्वेरी रन करे तो उसके पहले वेयर हाउस को सेट करें और रोल को जरूर सेट करें, राइट। डाटा प्रोटेक्शन, हेल्थ सेफ 7 days रिकवरी पीरियड बाय स्नोफ्लेक टीम ओनली, राइट। ये क्या होता है इसको अगले स्लाइड में देखिए। इंटरप्राइज एडिशन नीडेड फॉर 90 days टाइम टेबल, राइट। इस सभी को अगले स्लाइड में देखते हैं, दोनों टॉपिक को। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखते हैं परमानेंट बेस ट्रांजिट डेटा बेस, राइट। परमानेंट डेटाबेस क्या होता है और ट्रांजिट डेटाबेस क्या होता है। जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट परमानेंट डेटाबेस क्रिएट होता है, राइट। उसमें कोई जब परमानेंट डेटाबेस क्रिएट होता है उसमें कोई भी अलग से कीवर्ड देने का कोई भी जरूरत नहीं होता है। लेकिन जब ट्रांजिट डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ट्रांजिट नाम के कीवर्ड को देना होता है, राइट। टाइम टेबल अप टू 90 days, टाइम टेबल अप टू 90 days का मीन्स मतलब क्या है। जब आप परमानेंट डेटाबेस से कोई भी डेटा डिलीट करते हैं, डिलीट हो जाता है गलती से भी, तो आप 90 डेज के अंदर अंदर उस डेटा को रिकवर कर पाएंगे। टाइम टेबल मैक्स 1 days ओनली। तो ट्रांजिट डेटाबेस में यदि कोई भी डेटा डिलीट कर देते हैं या गलती से डिलीट हो जाता है तो मैक्सिमम 1 दिन के अंदर अंदर आपको उस डेटाबेस डेटा को रिकवर करना होता है, अन्यथा नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा। फेल सेफ पीरियड ऑफ 7 days, इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिटेंशन टाइम 90 डेज है तो रिटेंशन टाइम यदि समाप्त हो जाता है तो उसके बाद भी 7 दिन के अंदर तक, 7 दिन के बाद भी आप डेटा को रिकवर कर पाएंगे। इस स्नोफ्लेक के टीम के थ्रू होगा, आप नहीं कर पाएंगे इसे। ओनली ट्रांजिट टेबल अलाउड इनसाइड, ट्रांजिट टेबल आप ट्रांजिट डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ट्रांजिट परमानेंट डेटाबेस जो है ट्रांजिट टेबल और परमानेंट टेबल दोनों को होल्ड करके रख सकता है। जो परमानेंट डेटाबेस का जो कॉस्ट होता है हाइयर होता है, और जो ट्रांजिट डेटाबेस का जो कॉस्ट होता है वो लोअर होता है। जो ट्रांजिट डेटाबेस है उसका यूज हम बेसिकली प्रोडक्शन डेटा को रखने के लिए करते हैं, राइट। ट्रांजिट डेटाबेस के टेम्पोररी यूज के लिए करते हैं, स्टेजिंग डेटा के लिए करते हैं। तो ये हुआ मेनली डिफरेंस परमानेंट डेटाबेस और ट्रांजिट डेटाबेस का, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब डेटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाता है। डिफॉल्ट टाइप इज परमानेंट, नो एक्स्ट्रा कीवर्ड नीडेड, जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो परमानेंट बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, एक्स्ट्रा कीवर्ड की कोई जरूरत नहीं होता है। ऐड ट्रांजिट कीवर्ड टू मेक अ ट्रांजिट डेटाबेस, जब ट्रांजिट डेटाबेस हमें क्रिएट करना होता है तो ट्रांजिट कीवर्ड का यूज करते हैं। और रिप्लेस ओवरराइट एग्जिस्टिंग डाटा बेस कंप्लीटली, जब हम और रिप्लेस कीवर्ड का यूज करते हैं तो जब किसी नेम के डेटाबेस से जब क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, यदि उस नेम से डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उस डेटाबेस को कंप्लीटली ओवरराइट कर देता है, उस डेटाबेस का कंप्लीटली डेटा
डिलीट हो जाता है और उसी नेम से फिर क्रिएट हो जाता है। इफ नॉट एग्जिस्ट, स्किप क्रिएशन इफ डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। यदि उस नाम का डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उस नाम से फिर आप क्रिएट नहीं कर सकते, यदि इफ नॉट एग्जिस्ट का कीवर्ड को यूज करते हैं तो। न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस ऑटोमेटिकली बिकम द एक्टिव डेटाबेस। यदि आप नया डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, न्यू डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो एक्टिव मोड में चला जाता है। जो भी आप टेबल क्रिएट करेंगे, कोई भी स्कीमा क्रिएट सॉरी कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे तो उसी डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट होगा, या स्कीमा भी क्रिएट करेंगे तो उसी डेटाबेस के अंदर ही जाएगा, राइट। ऐड कमेंट टू डिस्क्राइब द डेटाबेस ऑप्शनल। आप अपने डेटाबेस का डिस्क्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि ये डेटाबेस किस लिए बनाया गया है। इसको सभी को हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अवॉइड और रिप्लेस इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। और रिप्लेस को जब आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं तो अवॉइड करिए इसे। बेस्ट, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ट प्रैक्टिस यूज इफ नॉट एग्जिस्टिंग इंस्टेड ऑफ और रिप्लेस इन प्रोडक्शन। यूज करें आप, और जब प्रोडक्शन पे आप काम कर रहे होते हैं तो उस केस में आप यूज करें इफ नॉट एग्जिस्ट, और रिप्लेस को क्या करें, अवॉइड करें। तो चलते हैं स्नोफ्लेक के प्लेटफॉर्म पे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो रोल को सेट करेंगे। यूज रोल सिस्टम एडमिन, ये सिस्टम एडमिन। उसके बाद वेयर हाउस को यूज करेंगे। यूज वेयर हाउस, वेयर हाउस कोई भी वेयर हाउस यूज करेंगे। हाँ, इसको ही कर लेते हैं और इस दोनों क्वेरी को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिस्टम एडमिन आना चाहिए और वेयर हाउस में कंप्यूट WH ऑलरेडी है सेट तो वही रह जाएगा बाय डिफॉल्ट। इसे रन करते हैं। सिस्टम एडमिन आ गया, मेरा वेयर हाउस भी सेट हो गया और रोल भी सेट हो गया। अब डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, राइट। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम परमानेंट डेटाबेस क्रिएट करेंगे अभी। क्रिएट डेटाबेस डेमो परमानेंट डेटाबेस, कमेंट हम कमेंट डाले ये मेरा परमानेंट डेटाबेस है, राइट। क्रिएट डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब यदि इस डेटाबेस को देखना चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, डेमो परमानेंट डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे डेमो परमानेंट डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को क्रिएट और रिप्लेस के थ्रू भी हम करके देखेंगे। क्रिएट और रिप्लेस डेटाबेस डेमो डेमो परमानेंट डेटाबेस चैप्टर 3। बेसिकली इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। परमानेंट डेटाबेस क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस। अब इसको क्रिएट करते हैं तो देखेंगे, ठीक है। तो हम जब डेटाबेस को शो करेंगे तो इसके जगह पे हमको मेरा ये दिखना चाहिए, परमानेंट डेटाबेस और क्रिएट और रिप्लेस, राइट। इसको ओवरराइट करेगा, इस डेटाबेस को भी ओवरराइट करेगा। इसका जो भी अभी तो नहीं है, लेकिन जो भी टेबल क्रिएट होगा, जो भी इसमें डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा और ये वाला टेबल न्यूली आ जाएगा, राइट। तो इसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस। क्रिएट हुआ। अब डेटाबेस को शो करते हैं। शो डाटा बेस सेमीकोलन रन करते हैं। डाटाबेस सॉरी डेटाबेसेस रन करते हैं। तो हम लोगों का डेटाबेस का नाम है डेमो परमानेंट डीबी, राइट। डेमो परमानेंट डीबी इसमें मिलना चाहिए। डेमो परमानेंट डीबी यहाँ पे हुआ। अब इसका कमेंट देखते हैं।
ओनर हुआ सिस्टम एडमिन, परमानेंट डीबी का कमेंट ये है, परमानेंट डीबी क्रिएट और रिप्लेस, जो कि जैसे कि हमने बताया ये वाला जो है ये परमानेंट डीबी, ये कंप्लीटली ओवरराइट होगा और जो नया कमेंट हम सेट किए होंगे वो वाला आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमें यही देखना था। ट्रांजिट डेटाबेस को यूज कर क्रिएट करेंगे। ट्रांजिट डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें ट्रांजिट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ट्रांजिट डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ट्रांजिट डेटाबेस का यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम रन करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस करेंगे डेमो ट्रांजिट डेटाबेस। ये मेरा ट्रांजिट डेटाबेस है, नो फेल सेव। जैसा कि हमने बताया नो फेल सेव, यदि अपने रिटेंशन टाइम से ज़्यादा टाइम हो जाता है, आप रिकवर करना चाहते हैं तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा, राइट। ये होगा। फिर डेटाबेस को देखेंगे, शो डेटाबेस, शो डेटाबेस, शो डेमो ट्रांजिट डेटाबेस करके हमारा होना चाहिए यहाँ पे, डेमो ट्रांजिट डेटाबेस, डेमो ट्रांजिट डेटाबेस। परमानेंट डेटाबेस हमने क्रिएट किया था इसके पहले, राइट। इसका कमेंट देखेंगे, कमेंट ये मेरा ट्रांजिट डेटाबेस है, नो फेल सेव, राइट। अब जो है हम डेटाबेस को अल्टर करते हैं। अब जो है परमानेंट डेटाबेस का जो रिटेंशन टाइम है बाय डिफॉल्ट 1 डे, 1 दिन का होता है, 1 डेज का होता है, तो उसे हम रिटेंशन टाइम को बढ़ा करके 10 दिन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अल्टर करते हैं, अल्टर अल्टर डेटाबेस, डेमो परमानेंट डेटाबेस, डाटा रिटेंशन टाइम इन डेज, राइट। अब इसे हम क्रिएट करेंगे। अब यही सेम क्वेरी, यही सेम क्वेरी यदि रिटेंशन ट्रांजिट डेटाबेस के लिए चला है, ट्रांजिट डेटाबेस के लिए चला तो ये इसमें एरर देगा, ट्रांजिट डेटाबेस, क्योंकि ट्रांजिट डेटाबेस का मैक्सिमम रिटेंशन टाइम 1 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, 10 दिन सेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एरर देगा, ठीक। जैसे कि हमने बताया एरर देगा। अब चलते हैं ट्रांजिट डेटाबेस पे, एरर है। अब डेटाबेस के नाम को रीनेम कैसे करते हैं, डेटाबेस के नाम को रीनेम कैसे करते हैं, अब वो भी देखेंगे। डेटाबेस के नाम को रीनेम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि रीनेम भी डेटाबेस को कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। अब डेमो परमानेंट डेटाबेस का नाम को रीनेम करके हम माई मेन डीबी करके करते हैं, हुआ। अब शो डेटाबेस करते हैं, शो डेटाबेस, हमारा डेटाबेस का नाम क्या आना चाहिए, माई मेन डेटाबेस, माई मेन डेटाबेस। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, माई मेन डेटाबेस। होगा कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट टाइप जो होता है परमानेंट होता है। जैसे परमानेंट डेटाबेस होता है, ट्रांजिट डेटाबेस होता है, वैसे ही परमानेंट टेबल होता है, ट्रांजिट टेबल होता है, राइट। टेबल क्रिएटेड इन अ ट्रांजिट डेटाबेस आर ऑटोमेटिकली ट्रांजिट। जब ट्रांजिट डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो वो ट्रांजिट टाइप का ही क्रिएट होता है। यू कैन नॉट क्रिएट अ परमानेंट टेबल इनसाइड अ ट्रांजिट डेटाबेस। परमानेंट टेबल को आप ट्रांजिट डेटाबेस के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिट टेबल को परमानेंट डेटाबेस के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टेबल्स इनसाइड ए डेटाबेस, कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी आप क्रिएट कर सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर। ऑलवेज स्पेसिफाई द नेम स्पेस, हमेशा नेम स्पेसिफाई कर नेम स्पेस का यूज करें। जैसे डेटाबेस स्कीमा डॉट टेबल, डेटाबेस का नाम दे, डॉट स्कीमा नेम दे और टेबल दे। जब ये टेबल या डेटाबेस यूज करते हैं, तो जब डेटाबेस यूज करते हैं तो उसमें 2 स्कीमा मिलता है बाय डिफॉल्ट, पब्लिक स्कीमा, इंफॉर्मेशन स्कीमा। पब्लिक स्कीमा में जो भी आप टेबल क्रिएट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्कीमा में ही जाएगा, राइट। जो इंफॉर्मेशन स्कीमा होता है वो डेटाबेस का टेबल का इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके करता है। एक्चुअली में इंफॉर्मेशन डेटा स्कीमा कोई डेटा स्टोर नहीं करता है,
तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलते हैं स्नोफ्लेक के टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट ट्रांजिट डेटाबेस यूज करेंगे। यूज ट्रांजिट डेटाबेस, ट्रांजिट डेटाबेस, और उस डेटाबेस के अंदर उस डेटाबेस के अंदर क्रिएट और रिप्लेस टेबल डेमो ट्रांजिट डेटाबेस पब्लिक डॉट समरी। अब ट्रांजिट डेटाबेस के अंदर पब्लिक स्कीमा के अंदर समरी नाम का टेबल होगा। जब हम डेटाबेस कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर दो बाय डिफॉल्ट स्कीमा मिलता है, एक तो पब्लिक स्कीमा और एक इंफॉर्मेशन स्कीमा, राइट। तो जो भी टेबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्कीमा में पब्लिक स्कीमा में जाता है। हम लोग अपने से स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्कीमा को कैसे क्रिएट करते हैं, स्कीमा में कैसे मतलब यूज होता है, बेसिकली उसको देखेंगे, राइट। और जो इंफॉर्मेशन स्कीमा होता है वो टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, मेटा डेटा इसको बोल सकते हैं कि पूरा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन स्कीमा के पास होता है। नहीं, एक्चुअली वो डेटा स्टोर नहीं करता है, वो टेबल टेबल का डेटाबेस का पूरा का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखता है। तो उसका अगले वीडियो में देखते हैं कैसे होता है। अब जो है ट्रांजिट डेटाबेस के अंदर समरी नाम का टेबल क्रिएट हुआ पब्लिक स्कीमा के अंदर। अब हम लोग का क्या टेबल का नाम है, डेटाबेस का नाम है ट्रांजिट डेटाबेस। ट्रांजिट डेटाबेस और पब्लिक स्कीमा के अंदर हम समरी नाम का टेबल को देखेंगे। समरी नाम का टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ जिसका कॉलम बेसिकली कैश अमाउंट, रिसीव अमाउंट और कस्टमर अमाउंट है, राइट। अब जो है अब जो है अब कंफर्म करेंगे कि हुआ है कि नहीं, टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो शो टेबल इन डेटाबेस डेमो ट्रांजिट डेटाबेस, डेमो ट्रांजिट डेटाबेस के अंदर वो टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं, कौन कौन सा टेबल है वो हमें दिखा देगा, उसका लिस्ट ला करके हमें दिखा देगा, राइट। तभी तो एक ही टेबल है, समरी नाम का टेबल है, ये पूरा इंफॉर्मेशन है उस टेबल के बारे में, राइट। अब जो है परमानेंट डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करेंगे। परमानेंट डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट और रिप्लेस टेबल माई मेन डेटाबेस पब्लिक स्कीमा। जैसे कि हमने बनाया कोई भी अगर टेबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्कीमा के अंदर जाता है। तो कस्टमर टेबल जो है माई मेन डेटाबेस के अंदर पब्लिक स्कीमा में जाएगा। देखिए इससे क्रिएट करते हैं और इस डेटाबेस के अंदर उस टेबल को देखते हैं क्रिएट हुआ या नहीं, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कस्टमर टेबल क्रिएट हुआ है माई मेन डेटाबेस के अंदर, राइट। अब यहाँ पे मेरा लास्ट टॉपिक है पीपीटी पे एक कंसेप्ट है ड्रॉप एंड अनड्रॉप। इसके बारे में देखना है ड्रॉप और अनड्रॉप। ड्रॉप डेटाबेस रिमूव द डेटाबेस फ्रॉम योर अकाउंट। जब ड्रॉप डेटाबेस करते हैं तो वो डेटाबेस हमारे अकाउंट से ड्रॉप हो जाता है। परमानेंट डेटाबेस कैन बी रिकवर यूजिंग अनड्रॉप। परमानेंट डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं यूजिंग अनड्रॉप फंक्शन से। अनड्रॉप ओनली वर्किंग विद इन द टाइम ट्रेवल पीरियड। यदि आपका टाइम ट्रेवल पीरियड बचा हुआ है तो ही अनड्रॉप काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ट्रांजिट डेटाबेस नो रिकवर पॉसिबल आफ्टर अ ड्रॉप। ट्रांजिट डेटाबेस को आप यदि आप ड्रॉप कर देते हैं तो रिकवरेबल नहीं होता है, रिकवर नहीं कर सकते हैं। Clone command are used also require time travel to be enabled. टाइम टेबल भी क्लोन कमांड का यूज बेसिकली डेटाबेस को क्लोन बनाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए यूज किया जाता है। डबल चेक बिफोर योर ड्रॉप इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। डबल चेक करें बिफोर डेटाबेस को ड्रॉप करने से। यदि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है तो डबल चेक करें डेटाबेस को ड्रॉप करने से पहले, राइट। तो चलते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं डेमो। डेटाबेस क्रिएट हुआ, अब इसे ड्रॉप करते हैं। डेटाबेस क्रिएट हुआ और ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप डाटा बेस, ड्रॉप डाटाबेस डेमो 1, राइट। डेटाबेस ड्रॉप हुआ, राइट।
अब तो हमें डेटाबेस हमें शो पहले करवाना होगा, शो डाटाबेस, शो डाटाबेस। अब तो हम लोग ड्रॉप कर दिए, फिर से डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे शो करेंगे, शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस वन करके, डेमो वन करके दिखना चाहिए। डेमो वन करके है। अब जो है इसे ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते हैं। क्यों इतना कर रहे हैं हम दिखाएंगे क्यों कर रहे हैं, राइट। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डेमो वन करके अब आपको नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट ये है कि जब डेटाबेस क्रिएट किया हमने और उसको ड्रॉप कर दिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट मान लीजिए फाइल होगा उसमें, अब गलती से डिलीट हो गया है, तो उस डेटाबेस को हमें फिर से रिकवर करना है। तो उसके लिए आता है अनड्रॉप करके कमांड आता है, तो ये आता है अनड्रॉप फंक्शन आता है बेसिकली। अनड्रॉप करके, अनड्रॉप डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो डेटाबेस हमारा आ जाएगा। अब इसे शो करके देखते हैं, शो करके देखते हैं। तो यहाँ पे वो डेटाबेस आ गया। अब इसमें क्या, जितना भी टेबल होगा, जितना भी डेटा होगा, वो सभी हमें रिकवर हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बताने वाले हैं आप लोग। अब जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया, राइट। अब डेटाबेस को जैसे हम क्रिएट किया, उसमें बहुत सारे डेटा है, तो हम चाहते हैं कि उस डेटाबेस की एक कॉपी बन जाए, राइट। और उस कॉपी पे कुछ हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना और जो भी डेटा लोड करना उस कॉपी पे करें, राइट। हमारे मेन डेटाबेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई भी हम उस पर क्वेरी ना करें, और हमारा सेफ रहे, बैकअप रहे। तो उसके लिए आता है क्लोन। क्लोन, क्लोन फंक्शंस होता है, उसका यूज करेंगे, राइट। क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस बैकअप, बैकअप डेमो वन करके, और क्लोन यहाँ पे लिखेंगे, क्लोन डेमो वन का ही हमें क्लोन बनाना है, तो डेमो वन का ही क्लोन यहाँ पे बना लेंगे। और इस नाम से एक और डेटाबेस क्रिएट होगा, लेकिन जो भी इस डेटाबेस में रहेगा, जो भी डेटा रहेगा, उसका सेम इसमें आ जाएगा डेटा। क्रिएट किया और शो करते हैं, शो डेटाबेस। तो बैकअप डेमो वन से डेटाबेस हमारा आना चाहिए, तो यहाँ पे आया बैकअप डेटाबेस वन। तो क्लोन का यूज बेसिकली हम डेटाबेस को कॉपी करके उस पर ट्रांसफर, मेन डेटाबेस पे हम काम ना करके हम उस कॉपी डेटाबेस पे काम करें, इसलिए क्लोन का यूज किया जाता है, राइट। बेसिकली प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। प्रोडक्शन में बहुत सारे सावधानियां बरतनी होती है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे डुप्लीकेट डेटाबेस पे काम करते हैं, कर सकते हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा वो उस पर कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। क्रिएट की परमानेंट बाय डिफॉल्ट डेटाबेस क्रिएट होता है, ट्रांजिट डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ट्रांजिट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। अल्टर डेटाबेस किया, चेंज रिटेंशन टाइम और रीनेम किया हमने। ट्रांजिट डेटाबेस का रिटेंशन टाइम मैक्सिमम 1 डेज, राइट। टेबल क्रिएट किया, ट्रांजिट डेटाबेस अलाउ ओनली ट्रांजिट टेबल इनसाइड इट। और परमानेंट डेटाबेस परमानेंट टेबल और ट्रांजिट टेबल को भी अलाउ करता है, अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। सो डेटाबेस, डेटाबेस का पूरा लिस्ट आ जाएगा। ड्रॉप अनड्रॉप परमानेंट डेटाबेस को हम अनड्रॉप के थ्रू हम मतलब ला सकते हैं, फिर से यदि ड्रॉप कर दिया है तो। ट्रांजिट डेटाबेस को हम नहीं ला सकते हैं, राइट। तो ये रहा समरी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्कीमा के साथ। स्कीमा को कैसे क्रिएट करते हैं, स्कीमा कैसे मैनेज करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।